बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म नाहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट का बांडा फूल गया। आज एक ऐसी फुटेज आई जिसमें वो अरबों रुपए की फैक्ट्री खरीदने जा रहे हैं। एक तरफ उन्हें डॉक्टर कहते हैं सफ़र ना करें, लोगों से ना मिले, दूसरी तरफ अहम तरीन खबर है कि नवाज शरीफ उधर मज़ीद अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करा। भारी पैमाने पे फैक्ट्री और मिलें ख़रीदने के लिए उन्होंने वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हायर कर लिया, जिसकी फुटेज आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA के मुकदमात के दो रुख सामने आ रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि मौजूदा अफसरान जिनको कराची तब्दील किया गया था, वो एक अहम शख्सियत जिससे इस्तीफ़ा लिया गया, उनके लिए मुबैना तौर पर पैसों का लेन देन का इल्ज़ाम है। और दूसरी तरफ ये स्टैंड खड़ा किया जा रहा है कि उनको बदला गया है, जबकि ज़ुमेदार ज़राए का कहना है कि इन अफसरान अभी तक अदालत में शहबाज शरीफ केस में एक एविडेंस नहीं पेश कर सके जिसकी उनकी बेल कैंसिल हो सके, और इन अफसरों को नहली की वजह से किया गया। जबकि दूसरा मौक़िफ़ है कि शहजाद अकबर के ये बंदे शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के तफ्तीश की वजह तब्दील करने से हो चुका है, जबकि इन्होंने तो तफ्तीश लिखी नहीं। इसकी तफ्तीश कौन लिखता था, इसमें भी आगाह करेंगे। दूसरी तरफ वकला में जो सुप्रीम कोर्ट बार में एक शख्स की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उनकी सज़ा ख़त्म कराने के लिए, सो वकला तकसीम हो गए। हाई कोर्ट बार ने उसकी सख्त तौर पर तरदीद कर दी कि उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पे नहीं जाना चाहिए, हमें इंसानी हकूक़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। लगता है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में वज़ीर लॉ मिनिस्टर, अटारनी जनरल, एतजाज़ एहसन काबिल एहतराम और दीगर वकला सुप्रीम कोर्ट बार के नवाज शरीफ की नाअहली केस के जाने पर सख्त खदशात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, लगता है आने वाले दिनों में वकला अब तकसीम होंगे और अपोजिशन के लिए मज़ीद वक्त मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की कल एक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिनमें मज़क्का हेज़ बातें की गई थी कि एंजियोग्राफी का टाइम नहीं, एंजियोग्राफी करानी है, कोरोना हो सकता है, कोरोना के बाद सांस रुक सकता है, खुली फ़िज़ा में सैर करें, जहाज़ के करीब ना जाएं। जबकि आज एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसे तमाम मीडिया ने कवर किया है कि नवाज शरीफ, उनके समधी सागडार और दोनों साहबजादे बरतानिया में अरबों रुपए की मुबैना तौर पर इन्वेस्टमेंट करें, और एक फैक्ट्री का दौरा करते हुए कहा गया है। और लंदन के ज़राए के मुताबिक अहम तरीन सहाफ़ी ने कि वहाँ वो अरबों रुपए की फैक्ट्री और मिलें मज़ीद लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पहले उनके एक इंजीनियर जाके उस फैक्ट्री का सर्वे करके आए थे, फिर खुद नवाज शरीफ, उनके साहबजादे हुसैन नवाज, हसन नवाज और समधी सागडार एक काफ़िले की सूरत में गए, और कहा जा रहा है कि उसको फैक्ट्री को ख़रीदना चाहते हैं और उसकी इनकम महाना करोड़ से ज़्यादा पाउंड में हो सकती है। मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट पेश हाई कोर्ट में की गई है, उसको आईनी माहिरीन का कहना है ये रिपोर्ट नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चार्जशीट बन जाएगी। ये डॉक्टर की ख्वाहिशात हैं, इसमें बीमारी की बजाय उनकी मजबूरियाँ और उनकी ज़रूरतें और उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया गया है। लगता है कि हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को बहुत बड़ी एक सज़ा हो सकती है, या हाई कोर्ट से हुक्म आ सकता है, ये अदालतें बेहतर फैसला करेंगी कि इन्हें हर हाल में पाकिस्तान लाया जाए। ये रिपोर्ट नवाज शरीफ के गले की हड्डी बन चुकी है, और इस झूठ का लबादा खसूसन एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इधर उधर ना जाएं। आज एक फैक्ट्री के बरतानिया में दौरे पे वादिया हो गई। आज इस फुटेज में जो आप देख रहे हैं टीवी पर नाजरीन, फुटेज में वादिया तौर पर नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को पहले वो उसके फैक्ट्री के मालिक इंतज़ामिया ब्रीफिंग दे रहे थे कि इसमें क्या काम करते हैं, इसमें प्रॉफिट कितना है। फिर उन्होंने मशीनरी का बजाते खुद जाके एक एक मशीनरी का दौरा किया और पूछा कि मशीनरी कितनी है, उस मशीनरी की कीमतें मुझे भी बताना नामुमकिन है, महंगी तरीन चीज़ें हैं और इसका रकबा भी एक बहुत वसी पैमाने पे है। ये फैक्ट्री लंदन से 425
किलोमीटर के करीब दूर है। इसहाक डार के बेटे हसन नवाज हुसैन नवादा, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने वहाँ पर उनके साहबजादों ने एक बहुत बड़े प्लाजे की भी खरीदो फरोख्त के लिए वहाँ के प्रॉपर्टी एजेंट को हायर किया है और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि लंदन में वो सियासत के साथ साथ पाकिस्तान में वीडियो लिंक पे सियासत करेंगे, लेकिन लंदन में कारोबार में भरपूर तवज्जो लेनी शुरू कर दी। और उनके दोनों साहबजादे उनको जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, सेल करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, बेचते हैं, उसमें नवाज शरीफ हतमी फ़ैसला अब नवाज शरीफ खुद करना शुरू हो गए हैं। इस के बाद कहा जा रहा है कि ये सारी रिपोर्ट्स हुकूमत लेकर अब हाई कोर्ट में जाएगी और बताएगी कि नवाज शरीफ को, जिसे कहा जा रहा है सफ़र ना करें, वो तो उधर कभी पोलो मैच देखते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं, कभी वॉक करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। और कहा जा रहा है उनके साथ बिजनेसमैनों की चंद तस्वीरें जो यूरोपियन हैं, ज्यूस हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर सामने आने वाली हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, 2 दिन से ये है कि शहबाज शरीफ के बेनामी अकाउंट और जहांगीर तरीन के पर मुकदमत करने वाले अफसरान को कराची तब्दील किया गया। उसके 2 रुख सामने आए हैं। एक रुख तो सामने है कि इन अफसरान को जिनको बदला गया है, ना प्राइम मिनिस्टर इनसे ना खुश थे क्योंकि इनकी नाकस तफ्तीश और सबूत ना इकट्ठे करने की वजह से इनको खिलाफ कार्रवाई की गई और इनको शहर बदर किया गया क्योंकि ये बीच में कुछ लोगों के साथ मिले हुए थे और अदालत में कोई चीज़ सबूत नहीं कर सके। और कहा जा रहा है कि ये मुकदमा दर्ज हुए थे, उनको आईनी माहिरीन का कहना है इन मुकदमात में इतनी जान नहीं कि सज़ा दी जाए। FIA ज़राए के मुताबिक इन अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जबकि मुकदमात दर्ज किए गए थे तो इन अफसरान ने इस्तिग़ासा पढ़ा ही नहीं था। ये तब्दील होने वाले शहजाद अकबर और मौजूदा डायरेक्टर FIA रिजवान की मर्ज़ी से उन्होंने हर तफ्तीशी को बुला के कहा था ये इस्तिग़ासे दे दो। तो कुछ तफ्तीशी अफसरों ने और FIA की लीगल टीम ने कहा था सर आप ये जो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं इनके नताइज बेहतर नहीं आएंगे और नुकसान होगा और हमारी बदनामी होगी। लेकिन जिस पर उन्हें कहा गया ये इस्लामाबाद से हुक्म आया है और आपने तफ्तीश नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम के नीचे तफ्तीशी के तौर पर मुकदमे इंदराज करने हैं, इस्तिग़ासा लिख कर दें, लीगल टीम ने मुखालफत की थी। जबकि दूसरी तरफ एक ख़ास अफसर FIA का जिसको अनकरीब लाहौर से तब्दील किया जा सकता है और वो जिसके लिए काम करता था, जो अहम ओहदे पर पाकिस्तान के तसाब के नाम पर आया था 3.5 साल, उसके लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इन अफसरान को इसलिए तब्दील किया गया है कि इनसे ख़तरा शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन को था। जबकि असल हक़ायक़ ये है कि जब से ये तफ्तीश कर रहे हैं इन्हें तो खुद पता ही नहीं, ये तो सारा कुछ इस्लामाबाद से लिखा आता है, यहाँ डायरेक्टर FIA रिजवान करते हैं। तफ्तीशी अफसरान को तो इनकी तफ्तीश से भी दूर रखा जाता है। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये भी रिपोर्ट्स मिली थी कि मौजूदा अफसरान ने जिस तरह वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है उसके बरक्स की है और जो FIR दर्ज की वो कानूनी तौर पर अगर हाई कोर्ट में किसी स्टे में जाती है तो अक्वाइश हो सकती है। उसमें इतने सबूत नहीं है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। जबकि सट्टेबाजों को जिनको गिरफ़्तार किया था उनके साथ लेन देन की मुबैना करप्शन की भी शिकायत आई हैं। जबकि दूसरी तरफ ये झूठा दावा किया जा रहा है कि इतनी लंबी तफ्तीश करने के बाद उन्हें इस वजह से तब्दील किया गया है कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे जब उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस ही नहीं आए। जब अदालत में पेश होते तो खुद कहते थे कि हमें जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये तो अफसरान का हुक्म था और इस्लामाबाद से एडवाइज़र का मामले खसूसी बराए दाखिला का हुक्म आता था। तो लिहाजा ये मुतज़ाद तदादें हैं। एक तरफ कहते हैं कि नाकाम तफ्तीश करने पर, कमज़ोर केस बनाने पर शुगर स्कैंडल के तमाम केस झूठे और शो थे और इस पर कहा जा रहा है कुछ लोगों को रिलीफ दिया गया जिनसे मुबैना तौर पर भारी पैमाने में रिश्वत ली गई है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही फैसला करेंगे कि ये मुकदमात में तफ्तीश करने वाले जिनके पास अख्तियार कुछ नहीं था, महज इस्तिग़ासा कोई और लिखता था, ये सिर्फ तहरीर में नीचे नाम आता था, इनकी तब्दीली की वजह FIA के झूठे और नहल तफ्तीश है या इनको बासर लोगों की वजह से तब्दील किया गया। जबकि लाहौर के अहम अफसर को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के नवे तैनात होने वाले दाखिला के बशीर
अब्बासी मुसद्दक अब्बासी साहब ने भी रिपोर्ट मांग ली है कि ये मुकदमात किन किन एविडेंस की बुनियाद पर किया था, और इसमें तफ्तीशी अफसरों के रोल से वो मुतमिन नहीं हुए। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई थी, जिसमें मौक़िफ़ बनाया गया था किसी भी एक शख्स को सारी उम्र के लिए नाअहल नहीं किया जाता। इसमें माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, वकला भारी तादाद में तकसीम हो चुके हैं। मुख्तलिफ बारें कह चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार को इस केस के लिए नहीं जाना चाहिए। एक शख्स की नाअहली से 22 करोड़ आवाम के हकूक़ पर तो सलब नहीं होता। इन्हें चाहिए कि वो वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करे, और अदालतों में जो 40 साल मुकदमा साल चलते हैं इनके फैसले जल्द हों। इस किस्म की वकला को किसी एक सियासी जमात को फेवर करने नहीं दे दिया जाता, क्योंकि वकला एक रीढ़ की हड्डी है और जमहूरियत में वकला का एक बहुत बड़ा मुकाम है जिसे डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट बार लाहौर का भी एक बयान आया है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि इस केस में नाअहली केस में नज़रसानी अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है और नवाज शरीफ के लिए इससे बुरी तरीन खबर आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट बार के इस मौक़िफ़ की भी तरदीद की है और मुख्तलिफ आइनी माहिरीन इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा केस करने जा रहे हैं। और हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट बार जाती है तो उसके पैरवी में मुल्क के नामवर वकला जिसमें अली ज़फ़र और दीगर लोग हैं वो भी इस सिलसिले एतजाज़ एहसन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि शेख रशीद ने फिर दोबारा चैलेंज दे दिया है कि अगर अपोजिशन में दम खम है, इतनी जान है, उनके पास नंबर गेम पूरी है, तो वो कल लाते हुए आज अदम एतमाद लाए। जिस तरह माजी में हमने हर बिल अपनी मर्जी से मंजूर कराया था, अपोजिशन को अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ नाकामी की बल्कि शर्मिंदगी और अपने ही साथियों को खो बैठेंगे। और 2 दर्जन के करीब उनके लोग अगर अदम एतमाद लाए तो वो हुकूमत के हक़ में वोट देंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपोजिशन अब अदम एतमाद से भाग रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग में बेपनाह इख्तलाफात हैं। वो कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बारगेनिंग करिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान 4 रोज़ा दौरे पर कल बीजिंग जा रहे हैं, जहाँ वो चाइनीज़ सदर से मुलाकात करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे में 2 या 3 या 4 रोज़ के दौरे पर जाएंगे और इस सिलसिले में पाकिस्तान में चाइना मुख्तलिफ माशी तरक्याती कामों के मुआहदे में साइन करेगा। और इस दौरे पे चाइना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोगों से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको ऑफर करेंगे। और इस सिलसिले में बाज़ पॉलिसियाँ बना ली गई हैं कि अगर बैरून मुल्क से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई भी कारोबार करने जाता है तो उनको तमाम तर सहूलतें दी जाएंगी। और सरकारी अफसरों को वार्निंग दी गई है कि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए हालात साजगार बनाए जाएँ और उनके लिए रुकावटें ख़त्म की जाए। अगर ये वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब होता है तो आने वाले अगर चीन समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान में रोज़गार में इजाफ़ा होगा। दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ता हुआ जिन अभी तक वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान से काबू में नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म ने कल भी अपने दौरा बहावलपुर पर पंजाब हुकूमत को हदायत की है कि महंगाई और ब्लैक मेलिंग और यूरिया की खाद और दीगर गंदम की ब्लैक मेलिंग को रोका जाए और ऐसे चीज़ में नाकाम रहने वाले सियासतदानों और अफसरों को उनकी नौकरियों से फारग कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के इस दौरे के बाद पाकिस्तान में एक नए तरक्की के सफ़र की आगाज़ की उम्मीद की जा रही है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।